विदेशी धरती पर योगी से मिला एक पाकिस्तानी। झूठ बोलकर सीएम योगी को कर रहा था गुमराह। भड़के योगी ने एक झटके में कर दिया बेनकाब। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भारत के किसी नेता से सबसे ज्यादा चिढ़ते होंगे तो वो कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। क्योंकि जब भारत में ही कुछ कट्टरपंथी मुसलमान योगी को पसंद नहीं करते और पिछले कई सालों से उनके सत्ता से जाने की दुआ करते फिर रहे हैं, तो भला इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोग योगी से कितना चिढ़ते होंगे, ये आप इस बात से आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी की मुलाकात भगवाधारी योगी आदित्यनाथ से हो गई और योगी को देखते ही वो झूठ बोलने लगा। लेकिन योगी भी ठहरे योगी, उन्होंने उस पाकिस्तानी को एक झटके में ही बेनकाब कर दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने साहित्य से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और जब कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया तो सीएम योगी ने सबसे पहले कांग्रेस राज्य में पहचान के संकट से जूझते भारत की तस्वीर लोगों के सामने रखी। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था। उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, एक दशक पहले की स्थिति थी, और आज क्या परिवर्तन आया है। जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का, वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का, वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। इसी दौरान सीएम योगी ने यूरोप दौरे का अपना अनुभव भी बताया, जब उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से हो गई थी। लेकिन वो पाकिस्तानी ड्राइवर खुद को भारतीय बता रहा था, मगर योगी के सामने उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। और जैसे ही सीएम योगी ने सवाल पर सवाल दागना शुरू किया, उसने खुद ही उगल दिया कि वो भारतीय नहीं, पाकिस्तानी है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा ठेका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा है, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा साहब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। सीएम योगी का यह खुलासा बता रहा है कि आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में इतना बदनाम है कि वहां के लोग विदेशों में अपने देश का नाम लेने से भी डरते हैं और नौकरी करने के लिए भारत का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की छवि अच्छी है। इसलिए विदेशों में नौकरी करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी भारत के नाम की रोटी खा रहे हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी की मुलाकात सीएम योगी से भी हुई, तो उन्होंने वहीं उसे जिस तरह से बेनकाब किया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी, और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए।
कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर वह लेखनी का आधार बनना चाहिए, क्योंकि जो लेखनी आज होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कैसे भारत का नेतृत्व बदलने के साथ ही भारत एक नए भारत के बारे में सोचने लग गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचने लग गया। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था। उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, 1 दशक पहले की स्थिति थी, पर आज क्या परिवर्तन आया है। जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो। उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से, और थोड़ा ठेका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा है, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा।
मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा साहब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा, तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं,